राहुल गांधी ने एक ऐसा झूठ बोला और ये झूठ था और उनको पता था कि जैसे ही मैं अपने मुंह से ये बात निकालूंगा वैसे ही जितने भी खालिस्तानी वहां पे हैं, जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे और खालिस्तानी बोलेंगे हाँ हाँ देखो राहुल गांधी देखो अच्छा आदमी अच्छा आदमी। और दोस्तों खालिस्तानी यही झूठ फैला के आम सिख यूथ को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से दोस्तों एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल कार्ड प्ले कर दिया यूएस में। भारत की पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहा है कि आज की तारीख में भारत के अंदर सिखों को दस्तार पहनने का अधिकार नहीं है, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, गुरुद्वारा साहब जाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको। अचानक राहुल गांधी जी खालिस्तानियों के बीच में सुपरस्टार बन गए। मोदी जितनी मोहब्बत करता है सिखों से ना शायद किसी प्रधानमंत्री ने करी हो। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के खिलाफ कौन सी बात करी है, कौन सी कार्रवाई करी है, तो मैं आपके साथ खड़ा होकर मैं भी नारे लगाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कोई खालिस्तानी, एक भी खालिस्तानी सिख नहीं है, ये फ्रॉड है खालिस्तानी। सारे खालिस्तानी चोर हैं, 420 हैं, दोगले हैं, राइट। सिख अलग है, खालिस्तानी अलग है। ये वही इल्हान उमर है जिसने अपने सगे भाई से शादी करी। यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे में जो रेडिकल एलिमेंट्स रहते हैं उनको अपना कैसे बनाया जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान अमेरिका में कि अब लड़ाई भारत में यह है कि किसी सिख को पगड़ी पहनने की अनुमति होगी, क्या वो कड़ा पहन पाएंगे, क्या वो गुरुद्वारा साहब जा पाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया यह भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बयान दे दिया, गलत था, सही था, ऐसा था, वैसा था, इसके बीच में बड़ा डिस्कशन हो रहा है यार। और इस बयान को लेके बड़ी मारकाट मच रही है, पॉलिटिकल मारकाट। लेकिन दोस्तों एंगल कुछ और है राहुल गांधी का। पहले मैं आपको राहुल गांधी का एंगल समझाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी बात गलत क्यों है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख हैं, आदरणीय हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी से भी पूछा जाए कि साहब आपके ऊपर कोई बंदिश है कि नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई है कि नहीं है किसी भी सिख की कि वो पगड़ी पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है, गुरुद्वारा साहब जा सकता है कि नहीं जा सकता। हां, सोनिया जी के घर के सामने सिखों ने प्रदर्शन करा, लेकिन जो मीडिया ने कवर करा, मीडिया ने यह बताया कि साहब ये तो भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा के लोग तो करेंगे ही, वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन आम सिख को भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जो राहुल गांधी जी ने बोला वो आखिर बोला क्यों। देखिए, जो भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो भी खालिस्तानी हैं, उनका एक बयानिया चलता है, चाहे वो कनाडा में चले, यूके में चले, यूएस में चले, रेस्ट ऑफ यूरोप में चले या फिर भारतीय पंजाब में चले। एक बयानिया उनका, मैं भारतीय पंजाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खालिस्तानी आपको पाकिस्तानी पंजाब में भी मिल जाएंगे, इसलिए मैंने खासतौर से भारतीय पंजाब बोला। यह बयानिया वहां पर भी चलता है कि सिखों के खिलाफ बड़ा जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। अच्छा दोस्तों, हां एक जमाने में यह बात सच थी कि दंगा फसाद हुए थे, खासतौर से दिल्ली में 3000 से ऊपर सिख मारे गए थे, यह सच्चाई है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आई एम विटनेस, मैं खुद मैंने देखा ही होते हुए, मैं स्कूल में था तो मैंने देखा है और वो जो मंजर था मैं भूल नहीं पाता, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन ये सब, चाहे सिखों को मारना, चाहे दौड़ते हुए मासूम सिखों के गर्दनों पे जलते हुए टायर डालना, औरतों का रेप करना, लोगों के सर काट के अलग कर देना, उनके घर फूंक देना, उनके शोरूम लूट लेना, यह करा किसने था, यह करा किसने था, यह भी हमें समझना पड़ेगा ना कि हु इज गिल्टी। क्योंकि जब भी कोई बात करता है 84 की तो कहते हैं कि साहब जो 84 के दंगों का गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब यह अपने आप तो नहीं हुआ, किसी की प्लानिंग, किसी की साजिश, और कोई ना कोई तो था जो जमीन में जिन्होंने बोला कि चलो वहां पे सरदार रहते हैं उनको मारो। ये तो है ना बात, ये तो सच है ना, आप इसको काट सकते हो ना मैं इस बात को काट सकता हूं, ये तो सच है। तो दोस्तों कांग्रेस पे शुरू से ही यह बात कही जा रही है कि तुम लोगों ने दंगा करा, तुम लोगों ने सिखों को मारा, तुम लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया और तुम लोगों ने फौज से गोलियां चलवाई अकाल तख्त पे। ये बातें हैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और जो मेरे सिख भाई बहन हैं वो प्लीज बेयर मी आउट, आप अगर कमेंट्स में आके लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
इन सब चीजों को एक ही झटके में दूर कैसे करा जाए, एक ही झटके में, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार इतने 1984 के बाद से कांग्रेस के ऊपर लगातार उंगलियां उठाई जा रही कि तुमने ये करा, तुमने ये करा, तुमने करा, और हर साल ये बात होती है, बिला नागा हर साल होती है। राहुल गांधी ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। राहुल गांधी ने बोला कि अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में तो कांग्रेस के ऊपर बात आ रही है, कांग्रेस के ऊपर बात आ रही है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले पगड़ी पहन लेता हूं। तो ये देखिए राहुल गांधी साहब की फोटो पगड़ी पहने हुए, उससे बात नहीं बनी। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं गुरुद्वारा साहब भी चला जाऊंगा, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि लोग कहते हैं भाई तुम्हारी पार्टी ने सिखों को मारा, तुम्हारी पार्टी ने गोलियां चलवाई अकाल तख्त में, गोल्डन टेंपल के अंदर धमाके हुए, वो तुम्हारी पार्टी का हुक्म था, तुम्हारी पार्टी पावर में थी, इंदिरा जी ने करवाया। अब ये बात कैसे होगी, या तो इस बात को ठीक करो, उन लोगों को सजा दो, क्योंकि ये कैसे कोर्ट हैं जो 1984 से लेकर आज तक इनको यही नहीं पता लगा कि गलती किसकी थी, जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, हजारों लोग मर गए, बेगुनाह लोग, जिनका कोई लेना एक ना लेना दो यार, जिनका लेना एक ना लेना दो। कोई सरदार साहब अपने शोरूम में जा रहे हैं, उनको पकड़ के चला दिया, उनको मतलब ही नहीं, कोई पता नहीं, बेगुनाह आदमी के परिवार को फूंक दिया। अच्छा इतने साल हो गए 84 के बाद, कोई बात करने को राजी नहीं है। तो ये ऐसा बड़ा भार था कांग्रेस के ऊपर, और आज भी है, इसको अचानक हल्का कैसे करा जाए। और खास तौर से जो अब्रॉड में, यूएस में, कनाडा में और यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे में जो रेडिकल एलिमेंट्स रहते हैं, उनको अपना कैसे बनाया जाए। इन्होंने वही काम करा जो चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में करा था। अरविंद केजरीवाल जी चले गए खालिस्तानी के घर, उसी के घर रहे, उसी के घर खाना खाया, नॉन खालिस्तानी के घर, राइट। वही काम राहुल गांधी ने करा। राहुल गांधी ने एक ऐसा झूठ बोला, और ये झूठ था, एक ऐसा झूठ बोला उन्होंने, एक ऐसी बात सामने लाई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात इतनी अजीब है कि आदमी इसको फेस कैसे करे और इसको काटे कैसे, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। और उनको पता था कि जैसे ही मैं अपने मुंह से ये बात निकालूंगा, वैसे ही जितने भी खालिस्तानी वहां पे, जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जैसे और खालिस्तानी बोलेंगे हाँ हाँ देखो राहुल गांधी देखो अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी है। यानी कि ये जो भार है, ये जो कलंक है, ये जो कांग्रेस के माथे पे कलंक है 1984, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार का कलंक है, चाहे मासूम सिखों की कत्ल का कलंक है, ये कलंक अचानक एटलीस्ट कुछ हाईली रेडिकलाइज सेक्शन से तो उड़ जाएगा, जो बोलेगा कि देखो राहुल गांधी जो है ये बढ़िया आदमी है यार, ये हमारी बात कर रहा है। और दोस्तों, खालिस्तानी यही झूठ फैला के आम सिख यूथ को गुमराह करने की कोशिश करता है। खालिस्तानी, अब एक बात बताओ, आपने कभी देखा है पूरे भारत में 140 करोड़ बंदे हैं, कभी आपने बात देखी है कि किसी सिख को ये बोला हो, किसी सिख भाई को, किसके बाप में हिम्मत है यार। किस सरदार दिल में रहते हैं हमारे यार, हमारे दिल में रहते हैं। खालिस्तानी तो कुत्ते हैं, वो तो सरदार है ही नहीं, वो तो सिख है ही नहीं, तो खालिस्तानियों को मैं सिख मानता ही नहीं, राइट। बट दे आर 0.001% यार, उनको मरने दो अलग से, कौन पूछ रहा है उनको। मैं सिखों की बात कर रहा हूं, हमारे भाई बहन है यार, हमारे दिल में रहते हैं, हमारी शान है। किस सिख को मना कर दिया कि तुम गुरुद्वारा नहीं जाओगे? आज गुरुद्वारा साहब में 50-60% तो हिंदू माथा टेकता है। वहां पे किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाओ, आपको दिख जाएगा 50-60% सिखों से ज्यादा आपको हिंदू मिलेंगे माथा टेकते हुए। आप वैष्णव माता चले जाओ, आपको सिख दिखेंगे वहां पे माथा टेकते हुए। हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो राहुल गांधी जी ने ऐसी बात कह दी जो सच्चाई से इतनी दूर है कि सुनने वाले पहले तो उनके होश फाख्ता होगा कि ये बोल क्या दिया बॉस। जैसे अचानक कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है और उसको अचानक आपने बोल दिया कि तुम 45 साल के हो और आज तक जो तुम दिल्ली में रह रहे थे ना, वो दिल्ली नहीं है एक्चुअली। तुम दिल्ली में नहीं रह रहे, तुम दिल्ली में नहीं रह रहे, तुम पटना में रह रहे। एक्चुअली इस जगह, इस शहर का नाम पटना है, जिसको तुम 45 साल से दिल्ली समझ रहे थे। ठीक है, तुम पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में रह रहे थे, दिल्ली है नहीं, एक्चुअली पटना है। उसका तो सर घूम जाएगा, क्या भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं। यही चीज राहुल गांधी ने कर दी। तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से दोस्तों एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल कार्ड प्ले कर दिया यूएस में, बहुत स्मार्ट। लेकिन देश को उसका नुकसान हो गया, क्योंकि अब राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेके
राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेके अब खालिस्तानी उछाला कर रहे। यही तो हम कह रहे थे, देखो राहुल गांधी ये कह रहा है, तुम लोग कह रहे थे हम झूठे हैं, हम कहां झूठे हैं। राहुल गांधी आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई, ही इज नॉट अ नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है कोई आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसे भी आम नहीं हो सकता, राइट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एन इलेक्टेड पोजिशन, बट वो लोकसभा में ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। भारत की पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहा है कि आज की तारीख में भारत के अंदर सिखों को दस्तार पहनने का अधिकार नहीं है, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, गुरुद्वारा साहब जाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको। ये देखो, ये तो हमारी बात कह रहा है। तो अचानक राहुल गांधी जी खालिस्तानियों के बीच में सुपरस्टार बन गए। राहुल गांधी ने एक ही झटके में खालिस्तानियों का जो नैरेटिव था कि उनके साथ गलत हुआ है 84 में, वो मिटा दिया। जबकि गलत हुआ था, जो सिखों के साथ दंगे हुए थे बहुत गलत थे, वो इंसानियत के साथ गलत काम हुआ था, फसाद हुआ था, और लोगों को अभी तक क्यों टांगा नहीं गया, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, राइट? ऑपरेशन ब्लू स्टार मैं कई बार कह चुका हूं, गलत हुआ, और बेहतर तरीके से स्मार्टली करा जा सकता था। जो गोलियां चलाई हैं वो गोलियां गलत चली। इट कुड हैव बीन डन। करते ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्मार्टली करते, स्ट्रक्चर को चोट नहीं पहुंचती, और तरीके थे, 10 तरीके होते हैं फौज के पास यार। लेकिन आप चाहते थे कि आपका पॉलिटिकल राजनीतिक वर्चस्व बना रहे, आपने बोला ठोको गोली, तो हुआ वहां पे वो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये जो पूरा मैटर है ना कि मोदी जितनी मोहब्बत करता है सिखों से ना, शायद किसी प्रधानमंत्री ने करी हो, और मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। ठीक है, मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, पर मोदी ऐसा है कि और किसी की निशानी पहने ना पहने, आप जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं खुल के नहीं बोलूंगा, और किसी धर्म की और किसी मजहब की निशानी पहने ना पहने, मोदी ने पगड़ी तो बांधी है सर पे, और किसी की धार्मिक निशानी अपने हाथ में ले न ले, मोदी ने अपने हाथ में कृपाण ली है। मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा झुकाया है, सर टेका है। यह बात सच है, यह बात ऑन रिकॉर्ड है। तो ये मोदी से इतनी नफरत क्यों है दोस्तों? खासतौर से खालिस्तानियों को मोदी से नफरत क्यों है, मैं आपको बताता हूं। मोदी ने तो 1984 के दंगे नहीं करे, तब तो दुनिया को पता ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई व्यक्ति है। मोदी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार तो नहीं करवाया जिसमें कि हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ, वहां पे गोलियां चली। उस समय तो किसी को पता ही नहीं था कि मोदी कोई है कि नहीं है। नोबडी न्यू हिज नेम। ही वाज लाइक सम पर्सन फ्रॉम द आरएसएस समवेयर, जो कुछ काम कर रहे होंगे अपना लोकल आरएसएस का छोटा मोटा, राइट? लेकिन मोदी से चिढ़ने वाले, मोदी से परेशान होने वाले कौन है दोस्तों? मोदी से परेशान होने वाले हैं पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत परेशान है, और खालिस्तानी इन्हीं के गुर्गे हैं। जब खालिस्तानी इन्हीं के गुर्गे हैं तो इनके गुर्गे इन्हीं की जबान बोलेंगे, क्योंकि फंडिंग वहां से आती है। नार्को टेरर, ड्रग्स के थ्रू आतंकवाद, सारी फंडिंग वहां से आती है। जब सारी फंडिंग वहां से आती है तो भैया जिसकी स्पॉन्सरशिप आप लोगे, आपको उसका गाना गाना पड़ेगा। इसलिए खालिस्तानी कहते हैं कि मोदी खराब है। किसी खालिस्तानी से अगर यह पूछ लो कि मोदी क्यों खराब है, उसने करा क्या सिखों के खिलाफ, एक बात बता दो। अगर कोई खालिस्तानी एक बात बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के खिलाफ कौन सी बात करी है, कौन सी कार्रवाई करी है, तो मैं आपके साथ खड़ा होकर मैं भी नारे लगाऊंगा कि मोदी बुरा आदमी। एक बात बताओ ना, मुझे बताओ, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है। नहीं वो भारत को हिंदुत्व के, अरे तुम ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, अगर बनाना चाहता होता कब का बना चुका होता। ठीक है, फॉर 2 टर्म्स ही हैड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। किसका बाप रोक रहा था मोदी को? किसमें हिम्मत थी जो नरेंद्र मोदी को रोक लेता? 2 टर्म्स में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। इस बार कोalition गवर्नमेंट बनी है। नहीं, जब मोदी आएगा तो संविधान खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा। अच्छा जी, राज्यसभा में मेजॉरिटी, लोकसभा में मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट अपने मन का, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर भारत का आजादी के बाद। वो चाहता तो बदल देता 10 बार, वो चाहता तो बदल देता, पार्लियामेंट ही तो करता सब कुछ। नहीं करा उसने, नहीं करा। तो ये बयानिया जो है खालिस्तानियों का, ये आईएसआई चला रही है कि मोदी बुरा आदमी। आप किसी पूछ लो किसी खालिस्तानी से कि क्यों बुरा आदमी है, ये तो बताओ यार। उड़ी उड़ी बातें मत करो, फैक्ट्स बताओ, लिख के 2-3 पॉइंट बताओ हमें कि क्यों बुरा है, उसने क्या करा सिखों के खिलाफ। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, फिर ये गाली गलौज पे आ जाते हैं। दिमाग तो है नहीं खालिस्तानियों का।
दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये कोई भी खालिस्तानी, मैं बार बार कहता हूं, कोई खालिस्तानी, एक भी खालिस्तानी सिख नहीं है। ये फ्रॉड है खालिस्तानी। सारे खालिस्तानी चोर हैं, 420 हैं, दोगले हैं। राइट? सिख अलग है, खालिस्तानी अलग हैं। दोनों में कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह बात आपको और मुझे अपने दिमाग में डालनी होगी, तब यह लड़ाई हम इनसे लड़ पाएंगे। वहां पे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा मास्टर गुरपतवंत सिंह पन्नू सपोर्ट कर रहा है, बड़ा वो सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है देखो राहुल गांधी, वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो राहुल गांधी ने जानबूझ के जाके यूएस में बोला है, ये भारत में स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि भारत में यहां पे जितने भी सिख हैं, जितने भी हमारे सरदार भाई बहन हैं, वो हंसते, भाई तूने क्या कॉमेडी कर रखी है यहां पे। उसने जानबूझ के यूएस में बोला, और यूएस में जाके उसने बोला, इमीडिएटली सिक्स फॉर जस्टिस सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सपोर्ट करा, हाथों हाथ उठाए। देखो राहुल गांधी कितना बढ़िया आदमी है। तो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के मुंह पे एक बदनुमा दाग था दंगों का, 84 के दंगों का, जो आज भी है, जो बदनुमा दाग था अकाल तख्त के ऊपर फायरिंग करवाने का, हरमंदर साहब के ऊपर बम चलाने का, वो चीजें जो थी उसको धोने की कोशिश, उसको मिटाने की कोशिश थी। ये स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, भारत का नाम खराब करा। दूसरे लेवल पे वहां पे जाके फिर वही गाना गाया, फिर वही राहुल गांधी ने गाना गाया कि चीन ने भारत की जमीन ले ली, चीन ने भारत की जमीन ले ली। बार बार वही झूठ, बार बार वही झूठ आप रिपीट करते रहो, ले ली। अरे ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी को, आज मेरा खुला चैलेंज है, और कोई भी कांग्रेस सपोर्टर है, आप कमेंट में लिखिए, प्यार से इज्जत के साथ लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है? राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोटा नहीं होता, बड़ी सीनियर पोजीशन है भाई, बड़ी सीनियर पोजीशन है। ही इज इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, और अपना अलग धाक होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। आप जो दुनिया भर में जाके कहते हैं कि जमीनें ले ली, आप पार्लियामेंट पे डिमांड करिए एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि मैं ऑपोजिशन पार्टीज का एक ग्रुप, उसमें 10 एमपी हो, 20 एमपी हो, 30 एमपी हो, 100 एमपी हो, डज नॉट मैटर, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा वाले मत लेना कोई भी, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज आप एक ग्रुप बनाइए और कहिए कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, वी रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भाई, जो भारत के लोग हैं उनकी हम विल रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक चीज चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएं, और जो अक्सर राहुल गांधी जी कहते हैं ना, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000, पता नहीं अपने मन से हर रोज बदलते रहते हैं, आप इन सब को ले जाओ और आप बोलो कि साहब हम यहां पे आए हैं, हम 10-15 दिन रहेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, इंडिया की सॉवरेनिटी का मामला है दोस्तों, संप्रभुता का मामला है भारत की। आप इन सबको, राहुल गांधी जी, आप करीब 50-100 जितने भी ले जाने हैं आपको, ठीक है, समाजवादी पार्टी का भी होगा उसमें, तृणमूल का भी होगा उसमें, हर एक पार्टी के 2-2, 4-4, 5-5 एमपी आप ले जाइए, और कांग्रेस पार्टी के आप उसमें 50 ले जाइए मेरी तरफ से, ठीक है। और वहां पे इंडियन आर्मी है, आप इंडियन आर्मी से मैप मांगिए, नक्शा मांगिए, और आप इंडियन आर्मी से बोलिए कि कौन सा एरिया था जो कि चाइनीज ने घेर लिया है, जिसमें अभी चाइनीज है। आप जाके बॉर्डर पे प्रूफ करिए, सारा मीडिया अपने साथ ले जाइए। मैं तो कह रहा हूं क्या दिक्कत है? ये अमेरिका में टेबल पे बैठ के ऐसी एक शगुफा छोड़ दिया हवा में, ऐसे तुर्रा मार दिया हवा में। अरे यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, छोटा आदमी नहीं होता लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इट्स अ वेरी बिग पोजिशन। आप जाओ ना, आप जाओ, ले जाओ सबको, तृणमूल वाले भी हैं उसमें, सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, साउथ की कितनी पार्टीज हैं, डीएमके है, एआईडीएमके है, कितनी और पार्टीज हैं यार, सबकी पार्टीज के कुछ 4-4, 5-5 एमपीज का पूरा एक 100 लोगों का गिरोह है, झुंड है। आप ले जाओ उनको लद्दाख, और आप बोलोगे साहब जो मैं कह रहा था वो सच है, ये देखो यहां पे कल ये था, ये नक्शा है, ये देखा। पूरे मीडिया को ले जाओ अपने साथ, ले जाओ, पूरा मीडिया वहां पे रहेगा, 10-15 दिन टीवी पे ये देख। मैं कह रहा हूं ना, आप करो। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? चुपचाप एक किसी के सामने कमेंट पास कर दिया, भाग गए वहां से। ये शूट एंड स्कूट वाली चीज ठीक नहीं। तीसरी चीज, इनकी फोटो आई है इल्हान उमर के साथ। इल्हान उमर, इनको या तो राहुल गांधी पढ़ते नहीं है, या राहुल गांधी को कोई पढ़ा देता है, कोई तो स्टोरी है। अब कई लोग कहते हैं जॉर्ज सोरोस है, ये हुआ, मैं ये सब बातें नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि यार देखो, इल्हान उमर हर जगह जाती है भारत के खिलाफ जहर उगलते, जहर राहुल जी भी उगलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मे बी दैट इज वाई ही मेट इल्हान उमर, ठीक है, कि दोनों की आइडियोलॉजी मिलती है। भाई आप भी जहर उगलो, मैं भी, हम दोनों मिलकर जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ। तो अगर ये आइडियोलॉजी, फिर तो मैं भाई साहब माफी मांगता हूं, फिर मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इल्हान उमर ऐसी है जो बार बार कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी कर, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गई है,
वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गई है, वो इमरान खान से मिलकर उसने कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करा है। वो ऐसी है जो भारत के खिलाफ सैंक्शंस डालने की बात करती है। वो कहती है कि यूनाइटेड नेशंस का वहां पे प्लेबिसिट होना चाहिए। पागल की बच्ची को यह नहीं पता है कि प्लेबिसिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फौजें वहां से हटानी पड़ेंगी। पीओके से हटाए पाकिस्तान, कराओ प्लेबिसिट, कौन रोक रहा है? पहली शर्त क्या है यूनाइटेड नेशंस की, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की? प्लेबिसिट की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान वहां से पूरी की पूरी अपनी फौजें हटाएगा, पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी पुलिस, हर एक जो पाकिस्तानी स्टेट का नुमाइंदा है सबको हटाएगा। फिर वहां पे इंडियन आर्मी जाएगी। तीसरे चरण पर प्लेबिसिट होगा। करवाओ, किसने रोका है? ये वही इल्हान उमर है जिसने अपने सगे भाई से शादी करी। ठीक है, सुन लो मेरी बात। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी करी क्योंकि अमेरिका का सिटीजन था। अपने सगे भाई से शादी करने के बाद उसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली। ये सोमालिया की रहने वाली है। फिर ये चुनाव लड़ी। अल कायदा का माउथ पीस है, मुस्लिम ब्रदरहुड का माउथ पीस है, रेडिकल जिहादी है। किसी दिन फट जाएगी। गुड नाइट। मैं राहुल जी से कहूंगा, राहुल जी ऐसे लोगों के साथ आप मत मिलिए। ठीक है, एक है आपकी लोकल लेवल की पॉलिटिक्स, ये नेशनल सिक्योरिटी के सवाल होते हैं। आप इन सब में मत पड़ो। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। आप जो मुंह से बोल देते हैं ना, उस चीज को धोने के लिए किसी फौजी को अपना खून बहाना पड़ता है। उस खून से धुलती हैं ये सब चीजें। इस चीज का थोड़ा सा आप मान सम्मान रखिए। बस मुझे इतनी सी बात बोलनी थी। बाकी राहुल गांधी खुद समझदार है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।